बच्चों, आज हम पाठ 9 के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, आओ बात करें से सरदार पटेल ने किस तरह से देशी रियासतों का एकीकरण किया, अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है, सरदार पटेल को एकता का प्रसिद्ध नीतिज्ञ कहा गया, जिनके पास व्यवहारिक कुशलता रही और जिन्होंने एक स्मरणीय कार्य का संपादन किया। उन्होंने प्रभावशीलता के साथ देशी रियासतों के एकीकरण का प्रबंध किया, जिसके लिए उन्होंने राजाओं की देशभक्ति और राष्ट्रीय संवेदना का आह्वान कर लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया तथा रियासतों को भारत सरकार को समर्पित करने को राजी किया। दूसरा प्रश्न है, आपको देश का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी अच्छा लगता है और क्यों? तो इसका उत्तर है, मुझे देश का स्वतंत्रता सेनानी छत्रपति शिवाजी अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अकेले दम पर मुगल सल्तनत को चुनौती दी थी। आप अपने हिसाब से कोई सा भी स्वतंत्रता सेनानी जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में लिख सकते हैं। हम एक और बताते हैं यहाँ, मुझे सरदार पटेल स्वतंत्रता सेनानी अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के बारे में अपने अध्यापक या परिचितों से जानिए। तो पहला है शिवाजी और अफजल खां की घटना, और तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। शिवाजी और अफजल खां की घटना के बारे में पढ़ेंगे। अफजल खां जैसे ही शिवाजी महाराज को गले मिला, उसने हाथ में बंधा चाकू शिवाजी की पीठ में घोंपने की कोशिश की। शिवाजी ने सतर्कता बरती और अफजल खां का पेट बाघ नख, यानी कि बाघ के जो नाखून होते हैं उस समान का कोई हथियार होता है, उससे उसे चीर दिया। ख है, शिवाजी और गुरु रामदास के शिक्षाप्रद किस्से। तो बच्चों, शिवाजी और गुरु रामदास के शिक्षाप्रद किस्से हैं, देखते हैं। गुरु रामदास अपने शिष्यों का भ्रम दूर करने के लिए कि गुरु शिवाजी से वो अधिक प्रेम करते हैं, ये भ्रम था उनका, तो इसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक दिन शिष्य मंडली के साथ वे जंगल में गए। वहाँ रात्रि में एक गुफा में डेरा डाला। कुछ समय बाद गुरु रामदास कराहने लगे। तब शिष्यों ने कराहने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मेरे पेट में दर्द है। तब शिष्य चुप हो गए, पर शिवाजी ने दर्द को दूर करने की दवा पूछी तो गुरु रामदास जी ने कहा, सिंहनी के दूध से मेरे पेट का दर्द दूर होगा। तब शिवाजी ने गुरुदेव का तुम्बा उठाकर सिंहनी को खोजते हुए एक गुफा में पहुंचे। वहां सिंहनी अपने शावकों को दूध पिला रही थी। तब शिवाजी ने विनती की, मेरे गुरुदेव अस्वस्थ हैं, तुम्हारे दूध से स्वस्थ होंगे, तुम चाहो तो मुझे खा सकती हो। सिंहनी ने शिवाजी के पैरों को चाटा। तब शिवाजी ने सिंहनी का दूध निकालकर उसे प्रणाम कर गुरु के पास पहुंचे। सिंहनी का दूध लाया देखकर स्वामी बोले, धन्य हो शिवा, आखिर तुम सिंहनी का दूध ले आए। तो बच्चों, इससे उन्होंने बताया कि क्यों शिवाजी उनके प्रिय शिष्य थे। आगे है, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में बताइए। तो सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर में किया था। फौज का गठन भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किया गया। अगला प्रश्न है, सोचो और लिखो से नीचे दिए गए प्रश्न पर सही उत्तर का चिन्ह लगाना है, सही उत्तर को चुनना है। तो पहला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी के जीवन पर किस व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ा? तो बच्चों, दादा कोंडदेव, जीजाबाई और गुरु रामदास से उन्होंने काफ़ी शिक्षा प्राप्त की थी, कई प्रकार के हुनर उन्होंने सीखे थे। तो इसमें आंसर है अफजल खां। अफजल खां से उन्होंने गुरु के समान नहीं थे। अगला है, शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य का शासक कौन बना? तो शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके बेटे संभाजी वहाँ के साम्राज्य के शासक बने। तो उत्तर आएगा स। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को हम किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों, सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। दूसरा, बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर अधिकार कर इन द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई।
अगला रिक्त स्थान है सुभाष चंद्र बोस द्वारा जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे दिए गए। आगे प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है शिवाजी किस तरह के युद्ध करने में निपुण थे। तो बच्चों शिवाजी गुरिल्ला या छापामार युद्ध नीति में निपुण थे। प्रश्न ख, शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां को किसने भेजा था। शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां को बीजापुर के शाहजहां आदिल शाह ने भेजा था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बच्चों हमने चैप्टर में पढ़ा था सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मजबूत इरादों और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के कारण लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अंग्रेजों के विरोध में किए गए 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अंग्रेजों के विरोध में दिए गए 2 आंदोलनों के नाम खेड़ा सत्याग्रह था और बारडोली आंदोलन है। शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस के संघर्षों में क्या समानताएं थी। तो बच्चों शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही देश प्रेमी थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की। शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने भारतीयों को संगठित एवं शक्तिशाली दुश्मन साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की लो जगाई। ठीक है। अगला प्रश्न है महान व्यक्तियों की मूर्तियाँ क्यों लगाई जाती है। तो बच्चों महान व्यक्तियों की मूर्तियाँ लोगों को प्रेरणा देती हैं और उन्हें अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं तथा ये मूर्तियाँ उन लोगों को के प्रति सम्मान प्रकट करती हैं जिन्होंने समाज और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये मूर्तियाँ लोगों को महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तियों की याद दिलाती है। अगला प्रश्न, यदि हमारा देश अंग्रेजों से स्वतंत्र न होता तो आज देश की हालत क्या होती। तो बच्चों यदि हमारा देश अंग्रेजों से स्वतंत्र न होता तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलामी करते रहते और देश इतना आगे बढ़ नहीं पाता। अगला प्रश्न है बच्चे अपने देश के विकास में योगदान किस तरह दे सकते हैं। तो बच्चे देश में शिक्षा और जागरूकता पैदा कर लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताकर जानकारी देकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। अगला प्रश्न, भाषा की बात से दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो बच्चों सुभाष बचपन से ही होनहार बालक थे। तो इसमें विशेषण शब्द है होनहार। अगला प्रश्न है राधा मीठा आम खा रही है। तो बच्चों विशेषण है मीठा। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो राधा कैसा आम खा रही है, मीठा, तो विशेषण हो गया मीठा। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही होनहार बालक थे। कैसे बालक थे, होनहार, तो यहाँ विशेषण हो गया होनहार। अगले प्रश्न है आपके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें सही विकल्प को चुनना है। पहला प्रश्न है वीर शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ। तो वीर शिवाजी का जन्म पुणे के पास हुआ। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ। तो बच्चों हमने अभी पढ़ा था सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक जगह पर हुआ। पटेल का जन्म कहाँ हुआ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात में हुआ। अगला प्रश्न, पटेल ने बैरिस्टर की पढ़ाई कहाँ की। तो बैरिस्टर की पढ़ाई उन्होंने लंदन से की। किसका जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी मराठा साम्राज्य के शासक बने। तो रिक्त स्थान में आएगा संभाजी। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन, सुभाष चंद्र बोस। अपने मजबूत इरादों और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के कारण उन्हें लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। अगला रिक्त स्थान है शिवाजी का विवाह सईबाई निम्बालकर के साथ हुआ। बारडोली आंदोलन में सफलता पर वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार कहकर सम्मान दिया। अगला प्रश्न है सुमेलित करें से। तो छत्रपति शिवाजी को हम सुमेलित करेंगे कुशल योद्धा से। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, औरंगजेब आतताई शासक था और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से।